प्रेरित के काम अध्याय 16 वचन 16 से लेके 18 तक। जब हम प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो वह हमें एक दासी मिली जिसमें बहवी कहने वाली आत्मा थी, और वह बहवी कहने से अपने स्वामी को ले बहुत कुछ कमाई लेती थी। वह पौलुस और हमें पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। यह बहुत दिन से तक ऐसी कहती रही, परंतु पौलुस को दुख हुआ और वो मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और उसी घड़ी वो निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में पौलुस और सिलास यीशु मसीह के चेले जब भी प्रार्थना करने जा रहे थे, जिस मंदिर में वो प्रार्थना करने जा रहे थे, तो उसके पीछे एक दासी जो बहवी कहने वाली आत्मा थी। हालेलुया। उसमें से बहवी कहने वाली आत्मा थी, मतलब अभी अपने गांव में कई गांव में रहते कि किसी को अगर बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, और उससे भी नहीं होएगा तो ओझे के पास जाते हैं। तो उसमें ओझे के पास जाने के बाद वो बताते हैं कि ऐसा करना चाहे वो करेंगे तो तुम्हारी बीमारी जा सकती है, इतना पैसा दे दो, क्या हम तुमको कुछ मार्ग बता सकते हैं। ऐसी ये बहवी कहने वाली आत्मा उस लड़की में थी, और उस स्वामी को बहुत कुछ कमाई करके देती थी। और जब भी पौलुस और सिलास के पीछे वो निकली और चिल्लाने लगे, उन दोनों के पीछे हमेशा वो जाती थी। इधर कहा है कि बार बार उनके पीछे जाती थी और उनको कहती थी कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, ये उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। मतलब शैतान भी जानता है यीशु मसीह के चेले को कि यीशु मसीह के चेले उद्धार का मार्ग सिखाते हैं। हालेलुया। उद्धार का मार्ग की कथा। हालेलुया। उद्धार किससे हो सकता है? उद्धार मतलब क्या? उद्धार मतलब पाप की क्षमा मिलना। जिनको पाप की क्षमा मिलती है, जिनका उद्धार होता है, वो ही स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये उद्धार की कथा कौन सुना सकते हैं? यीशु मसीह के चेले जिनको पवित्र आत्मा रहता है, वो ही ऐसे बातें बता सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में सब कुछ वो बताते थे। अभी ये पौलुस तो यीशु मसीह के साथ नहीं था, यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें पौलुस नहीं था। लेकिन जब भी पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो कार्य करने लगा, बड़े बड़े कार्य उसके द्वारा हो गए थे। और वही पौलुस जब भी उसके पीछे ये बोलने लगे कि परम प्रधान परमेश्वर के दास है और ये उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं, और वो बार बार पीछे जाके वो बोलती थी। उद्धार का मतलब मालूम है तुमको कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के बारे में बताते कि यीशु मसीह के पास तुम आएगे तो तुमको पाप की क्षमा मिलेगी, और पाप की क्षमा मिलेगी, तुम नीतिमान बनोगे। नीतिमान बन के पापी अंत करने से स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता है, लेकिन जिसको पाप की क्षमा मिलेगी, जो नीतिमान बनेंगे, वही उद्धार पा सकते हैं। उद्धार की कथा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये बहुत लोगों को मालूम नहीं कि अपन इस संसार में है, अपन कितने दिन जीने वाले, कभी तो मौत आने वाले है, मौत आने के बाद क्या होता है, क्या करने से अपना आत्मा स्वर्ग में जाएगा। लेकिन उनको मालूम नहीं कि पाप की क्षमा मिलने के बाद ही तुम्हारा आत्मा स्वर्ग में जा सकता है। तो इस धरती पे पाप की क्षमा कौन दे सकता है? सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। सिर्फ यीशु मसीह पाप की क्षमा दे सकता है। इस संसार में तुमको पाप की क्षमा कोई नहीं दे सकता है। तुम हर जगह पे गए होगे, हर किताब पढ़ा होगा, लेकिन किसी ने भी दावा नहीं किया कि मैं तुमको पाप की क्षमा दे सकता हूँ। एक ने ये दावा किया, आ रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको पाप की क्षमा दूंगा, मैं तुमको विश्राम दूंगा,
मैं तुमको स्वर्ग में लेके जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग से मैं आया और स्वर्ग की बातें तुमको बता सकता हूँ। सत्य जानो, सत्य पहचानो और सत्य पे विश्वास करो। कि जब भी ये लड़की उनके पीछे जाके बातें बता रही थी, बार बार बता रही थी कि उद्धार करता है, हालेलुया, ये उद्धार करते की कथा सुना रहे, हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस को दुख हुआ, पौलुस को दुख हुआ, और फिर उसने पीछे मुड़कर कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा। और उसी घड़ी उसका आत्मा जो कार्य कर रहा था उसके अंदर, वो निकल गया, हालेलुया। अभी वो आत्मा निकल गए के बाद वो नहीं बता सकते कि क्या करना है। ये सामान्य मनुष्य के शरीर का हो सकता है, हालेलुया। जिसमें दुष्ट आत्मा रहता है, तुमको मालूम है कितने चिल्लाते वो लोग, जिसमें दुष्ट आत्मा रहता है वो कितने चिल्लाते, दौड़ते, क्या क्या करते, ये दर्द है, वो दर्द है, आगे क्या हुआ है वो कुछ पता नहीं चलता है उनको, हालेलुया। ऐसे दुष्ट आत्मा उसमें था। और जब भी पौलुस ने कहा कि नासरुद्दीन यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इसमें से निकल जा, और उसी घड़ी वो आत्मा तुरंत निकल गया। अभी तुमको पता चला होगा कि नासरुद्दीन यीशु के नाम से बोलने के बाद दुष्ट आत्मा क्यों डरते हैं, हालेलुया। और किसी का नाम लेके तो दुष्ट आत्मा नहीं जाते हैं। अगर तुम खुद बोलोगे फिर भी वो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, फिर भी वो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा। लेकिन यीशु के नाम से बोलेगा तो दुष्ट आत्मा डर जाता है, क्योंकि यीशु ने 2000 साल पहले उसको हरा दिया है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद अपना लहू बहाया है मानव जात के लिए, और यीशु मसीह के लहू से अपने को पाप की क्षमा मिलती है। आज शैतान और किसी को डरता नहीं, इस धरती पे किसी को भी नहीं डरता है, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह को डरता है वो, और किसी को नहीं। इसके लिए जब भी वो निकल गया और उसके स्वामी ने देखा, उसका जो मालिक था उसने देखा, हालेलुया, कि इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गया, अपनी अभी कमाई निकल गई, हालेलुया, जो कमाई करके देती थी, हालेलुया, हालेलुया। और जब भी उसकी कमाई निकल गई तभी वो लोग, उसके जो मालिक था वो पौलुस के पास आया और सिलास के पास आया और उसको पकड़ के चौकी में प्रधान के पास खींच कर लेके गया। और उसने कहा कि ये यहूदी लोग हैं और ये अपने नगर में बहुत हालचाल कर रहे, बहुत कुछ बता रहे, और इसी रस्से से वो ऐसे लोगों को बातें ग्रहण करने के लिए बता रहे, क्योंकि ये रोमी अधिकारी थे भी, हालेलुया। उस टाइम रोमी अधिकारी थे और रोमी अधिकारी ये सब के खिलाफ थे। तभी वो लोगों ने रोमी अधिकारी को कहा कि ये ऐसे कई शिकायतें कि वो ये यहूदी लोग हैं और ये अपने रोम में आके अपने लोगों को कुछ विरोधी बातें बता रहे। और फिर वो लोगों ने उसको पकड़ा, पौलुस और सिला को पकड़ा, और वो लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दी और वेद की काठी से उनको मारने की हुक्म किया, हालेलुया। अभी ये बाम्बू की काठी अलग है, मारेंगे तो टूट जाती है, हालेलुया, लेकिन ये वेद की काठी रहती है, लवचिक रहती है, जब भी मारते तो उसको बहुत लगता है। मराठीमध्ये एताची काठी, हालेलुया, हालेलुया। वो वेद काठी से उसको मारा और फिर वो लोगों ने उस सिपाही के स्वाधीन कर दिया और उसको, वो दोनों को अंधेरी कोठरी में डाल दिया, हालेलुया। वहाँ पे उनके पैर में लकड़ी, हालेलुया, मतलब दोनों लकड़ी में हो रहे थे, उसमें उसके पाए डाले दोनों के, और उसमें वो बंद किया और हाथ में जंजीर डाल दी। ऐसे वो उसमें उनको बंदी बनाया, हालेलुया। वो लोग ने क्या काम किया था, यीशु मसीह के बारे में लोगों को उद्धार की बातें बता रहे थे, और उसमें से वो लड़की से दुष्ट आत्मा निकाला था, हालेलुया। इसके लिए वो दोनों को अंदर डाल दिया, हालेलुया। तुम देखो ऐसी स्थिति में आज जब भी उनके अंदर डाल दिया, अभी ऐसे कोठरी में तुमको मालूम है कि क्या क्या रहता है, बहुत गंदगी रहती है, बदबू आता है, पानी भी नहीं रहता है, कीड़े मकोड़े रहते, चूहे रहते ऐसे जगह पे। क्योंकि हम भी जब भी 8 दिन अंदर थे, पूरा अंधेरा था, हालेलुया,
मच्छर काटेगी, उधर बाथरूम भरा था, इतनी तकलीफ होती है, तो दूसरा कोई सामान्य आदमी रहेगा तो अटक आके मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के जो चेले हैं वह हर दुख में, हर संकट में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उस स्थिति में उनके हाथ में जंजीर डाले थे, पैर लकड़ी में बांध डाले थे, और ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे थे, गानी बोल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, जब भी किसी के ऊपर अच्छा होता है, यहाँ पे आते किसी की तकलीफ जाती, बीमारी जाती है, तो बोलते प्रभु यीशु अच्छा है, प्रभु यीशु अच्छा है, हमसे अभी से हम यीशु मसीह के विश्वास करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। कितनी भी तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब भी तकलीफ आती है, हालेलुया, जब भी समस्या आती है, और लास्ट स्टेप में जाते, हॉस्पिटल में जाते, तभी कई लोग परमेश्वर को दोष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे सिखाते, अभी यहाँ पे हम तुमको क्या सिखाते, बाइबल पे जो वचन है उसका अर्थ हम तुमको बताते। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन का परिवर्तन हुआ है। हालेलुया, मन का परिवर्तन हुआ है, हम गलत रास्ता छोड़ दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद लोग गलत रास्ता छोड़ते, नशा करना, चोरी करना, झूठ बोला, गाली बकना, मारपीट करना। यीशु मसीह के पास आने के बाद लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न होता है और गलत रास्ता छोड़ते और सच्चाई के रास्ते से चलते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद लोगों का परिवर्तन होता है। सत्य जानो, सत्य पहचानो कि यहाँ पे कौन ठीक कर रहा है, खुद परमेश्वर ठीक कर रहा है, हम लोग नहीं ठीक कर रहे। हालेलुया। सत्य पे विश्वास करना चाहिए। कुछ भी मुंह के आएगा तो बोलेंगे जब भी अच्छा होता है यीशु मसीह अच्छा है। हालेलुया। लेकिन दुख आते तो वही लोग परमेश्वर को दोष देते। ऐसा मत करो। हालेलुया। क्योंकि ये सत्य का मार्ग बता रहा है, उद्धार का मार्ग बताने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कि सब लोग अंधकार में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में क्या कर रहे, कौन सी जगह से जाने उनको पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी वो लोगों को अंदर डाला तो वो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, किसी के ऊपर तकलीफ दुख आएगी तो प्रार्थना करो, उसमें से यीशु मसीह मार्ग निकाल सकता है। हालेलुया। देखो, हमारे यहाँ केंद्र में भी कितनी भी समस्या थे, हमारे टीम नंबर सब लोग पहले प्रार्थना करते, तभी परमेश्वर उसमें से मार्ग निकालता है। हालेलुया। कुछ भी समस्या आएगी पहले हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते, क्योंकि अपने को इतना मार्ग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपने को इतना अधिकार भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ सिखा सकता है। हालेलुया। कि हर स्थिति में उपकार स्थिति करना चाहिए। वो लोगों के इतना छल हो रहा था, मारपीट की, फिर भी वो लोग यीशु मसीह के पास प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। गाना बोल रहे थे। हालेलुया। जब भी गाना भी ना बोलते थे, अपने को दर्द सब निकल जाता है। अपन कहाँ पे क्या है, वो जब भी आँख अपनी बंद रहती है, हालेलुया, तो अपने सब दुख भूल जाते हैं। हालेलुया। हम भी जब भी थे तभी हम भी रात दिन जब तक नींद आती तब तक गाना बोलते रहना। हालेलुया। और क्या कर सकते हैं। हालेलुया। हम तो एक बार ऐसे गाना बोल रहे थे, पीछे से बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी। हालेलुया। गाना खत्म हुआ, पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था, शैतान डिस्टर्ब कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो, ऐसी स्थिति में जब भी अपन प्रार्थना करते, गाना बोलते, तो ऐसे कुछ भी चिल्लाने का कुछ भी आवाज़ आएगा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह के पास लगाना है। वही उसमें से मार्ग निकाल सकता है, वही दुख से तकलीफ से अपने को बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। कि जब भी ये लोगों को अंदर डाला था और उसको मारपीट की थी, और जब भी वो प्रार्थना कर रहे थे, दोनों मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, अचानक भूगोल हो गया और वो नींव हिल गई। हालेलुया। जिस जेल में थे वो नींव हिल गई और वो जेल के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। उनके हाथ में जो जंजीर बांधी थी वो टूट गई। हालेलुया। पैर में जो लकड़ी बांधी थी उसमें पैर डाले थे वो भी सब निकल गए और वो आज़ाद हो गए। और जेल का अधिकारी था, दरोगास, हालेलुया, उसको पता चला कि भाई जेल के दरवाजे खुल गए, अभी कैदी भाग गए होंगे, अभी ये दोनों भी भाग गए होंगे।
ऐसे उसको लगा तो उसने तलवार निकाली खुद को मारने के लिए। हालेलुया। तभी पौलुस ने कहा कि खुद को जल मत पहुंचाना, कि हम भागे नहीं, हम यहाँ पे है। हालेलुया, हालेलुया। हम भागे नहीं, हम यहाँ पे है। तुम खुद को जल मत पहुंचाना, खुद को मारो मत। हालेलुया। ऐसे उसने पौलुस ने कहा कि वो भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे इसके लिए रुके क्योंकि यीशु मसीह के बारे में उद्धार का मार्ग उनको वो बताने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। सत्य पे विश्वास करो। हालेलुया। जब भी वो लोगों का अंदर डाला था वो लोगों ने प्रार्थना की। हालेलुया। और वो दरोगा सब अधिकारी बोले कि अब ये भाग गए होंगे, लेकिन पौलुस ने कहा कि नहीं, हम भागे नहीं, हम यहाँ पे है। फिर वो लोगों ने उसके पास आया और उसके पैर पड़ने लगे, विनती करने लगे कि भाई बाहर आ जाओ। हालेलुया। और फिर वो लोगों ने खाना पीना दिया और वो लोगों ने उनके पास माफ़ी भी मांगी। हालेलुया। और फिर अधिकारी ने कहा कि उनको छोड़ दो, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसे कैसे छोड़ दो। हालेलुया। मैं भी रोमी हूँ। हालेलुया। और कुछ भी सज़ा तुमने दी, मारपीट की, लेकिन पहले गुनाह क्या है वो तो जानना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के लोगों को तुरंत बोलते ये करो वो करो, लेकिन वो लोगों ने क्या गुनाह किया वो तो जानो। हालेलुया। वो तो जानते नहीं। हालेलुया। और ऐसी सज़ा दी तो पौलुस ने कहा जिसने हमको सज़ा दी है उसको बुलाओ, ऐसे क्यों छोड़ रहे, मैं भी रोमी हूँ। हालेलुया। और ये जब भी अधिकारी को पता चला कि भाई वो भी रोमी है तो कांपने लगा। हालेलुया। भाई रोमी आदमी को अपन अंदर डाला, कुछ भी गुनाह नहीं उसने किया, फिर भी उसको मारा। हालेलुया। और फिर उसके पास वो आया, उसके पैर पड़ने लगा, विनती करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उन्होंने उस सबको बंदी गृह से बाहर निकाला और उनको शांति से जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में कहा है कि कुछ भी अपन काम करते, हालेलुया, यीशु मसीह का काम करते, इस वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तेरा घरान का उद्धार पा सकते। उस अधिकारी बोले कि हम तुम्हारे पास आए, हम विनती करते कि हम तुमका यीशु मसीह के नाम के वजह से अंदर डाला, लेकिन हम विश्वास करते तो हम उद्धार कैसे पा सकते हैं, हमको पाप की क्षमा कैसे मिलेगी, हम अंधकार में थे, हम उद्धार कैसे पा सकते। तभी उसने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो ही तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। और फिर वो लोगों ने पूरा घराने पे वो वचन उनको सुनाया। हालेलुया। ऐसे बढ़ के सब घराने को यीशु मसीह के वचन वो लोगों ने सुनाई। आज तुम यहाँ पे हर हफ्ता आते, किसके लिए आते, वचन सुनने के लिए आते। हालेलुया। तुम देखो कई लोग बोलते थे हम अपने ब्रदर सेबेस्टियन मार्टिन का वचन सुनने के लिए आते थे। हालेलुया। क्योंकि उनके इतना वचन अच्छे रहते थे, क्योंकि वो वचन अंत करने में जाते थे, उनके बातों से स्पष्ट रूप से वचन बताते थे। हालेलुया। तो कई लोग उनका वचन सुनने के लिए सुबह भीड़ करते थे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनने के लिए, और 2 बार भी नहीं तो 1 बार भी वो बदर नहीं आएंगे तो सब तब पूछताछ करे, अरे बदर क्यों नहीं आए, बदर कभी आएंगे। दूसरा हफ्ता आते थे, वचन सुनने के लिए आते थे। हालेलुया। वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के वचन अपने अंत करने में रखना चाहिए। हालेलुया। तो ही तुम उद्धार पा सकते, ऐसे उद्धार नहीं पाएगा, सिर्फ विश्वास करेगा। विश्वास करो लेकिन वचन के अनुसार चलने का प्रयास भी करना चाहिए। हालेलुया। तो ही तुम उद्धार पा सकते हैं। तुम देखो जय ये लोगों ने उस दुष्ट आत्मा को निकाला, ऐसे दुष्ट आत्मा यहाँ पे भी निकल जाते। हालेलुया। एक बार मैं डहानू था और बीच में एक औरत को 2 भाई लेके आए। हालेलुया। और बदर के चप्पल में गए, वो ऐसे आई थी, ऐसा पेट पकड़ के आई थी कूद के। हालेलुया। और फिर मैं गया तो वो लोग उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई लोगों ने जादू टोना किया। हालेलुया, हालेलुया। जादू टोना किया, इसके लिए उसको तकलीफ हुई रात को। वो लोग सिर्फ वो लोगों का इतना विश्वास है वो किधर भी नहीं जाते, अपने केंद्र में आते।
उनको मालूम है कि इस तकलीफ यीशु मसीह निकाल सकता है और कोई नहीं। हालेलुया। तो दोपहर के समय वो आए थे और बोले कि ऐसा ऐसा हुआ, और फिर चैपल में गए, उनको कहा कि घुटने टेक के प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और सबको क्षमा करो, क्योंकि कई लोगों दुश्मन रहते, इसने करनी की है, उसने जादू टूना किया, उसके वजह से हुआ, तो उसको क्षमा नहीं करवाते, इसके लिए तकलीफ नहीं जाती। तो उसको कहा जिन लोग तुम्हारे मन में गुस्सा है उनको क्षमा करो, और बाद में उनको आशीष दिया और यीशु मसीह का लहू समझ के पानी पिलाया। हालेलुया। उसी दौरान उसके शरीर के अंदर का दुष्ट आत्मा चला गया और वो सीधी हो गई और फिर अच्छी तरह से चल के घर पे गई। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था, करनी जिसने की थी, वो दुष्ट आत्मा जो काम कर रहा था, वो कभी गया यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो तुरंत वो भाग गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे कुछ भी तकलीफ तुमको रहती है, तो दुष्ट आत्मा रहता है, तो बोलने का यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि बीमारी लाने वाला दुष्ट आत्मा रहता है। हालेलुया। बीमारी लाने वाला कौन रहता है? दुष्ट आत्मा रहता है। दुष्ट आत्मा सिर्फ यीशु मसीह को डरता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो यहाँ पे वो बहन आई होगी, वहाँ पे शिविर में भी उसकी गवाही बताते। हालेलुया। तो उसको इतनी तकलीफ थी, वो बहुत दुख में थी, मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ, ऐसे बहुत कंटल गई थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, हालेलुया, यहाँ पे आए बाद में वो शिविर में गए। आज शिविर में जब भी काउंसलिंग के दौरान उसको जब भी लेके आए, वो तुरंत गिड़गिड़ाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामने खुर्ची पे बैठी, तुरंत खुर्ची से पलटी मार दी। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैंने कहा कि तुमने जो कुछ किया पाप कबूल करो, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, और मैंने हाथ रखा, उसी दौरान वो ऐसे नीचे गिरी, उल्टी हो गई। हालेलुया। इतना चिल्लाने लगे, सब देखने लगे, बाहर आ गए। हालेलुया। इतना ज़ोरदार चिल्लाने लगे। हालेलुया। जाते जाते भी शैतान चिल्ला के निकल जाता है, तकलीफ दे के चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और तभी से उसके अंदर का दुष्ट आत्मा जो काम करता था वो निकल गया। वो भाई यहाँ पे बैठे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य घटना है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा किसको डरता है? मेरे को नहीं डरता है, मैं भी तुम्हारे शरीर का सामान्य मनुष्य है, लेकिन मेरे अंदर जो है उसको वो डरता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को डरता है और किसी को नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए जब यीशु मसीह के पास तुम आते हैं, हालेलुया, तो जब भी तकलीफ समस्या जाती है तो तुम हमेशा आते हैं, लेकिन थोड़ा भी दुख आएगा, तकलीफ आएगा, फिर भी यीशु मसीह का हाथ मत छोड़ना। हालेलुया। हर स्थिति में उपकार स्थिति करो, प्रार्थना करते रहो। और जब भी तकलीफ आती तो अपने को, कई लोग क्या करते, यीशु मसीह के पास आते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, और फिर आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। अरे कल करेंगे, परसों करेंगे। हालेलुया। ऐसे ऐसे उनकी आदत वो छूट जाती है, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छूट जाते। हालेलुया। तो बाद में जब भी तकलीफ आते तो फिर प्रार्थना करना चालू करते, बाइबल पढ़ना चालू करते। हालेलुया। तो अपने को जो तकलीफ आती है तो अपने भलाई के लिए ही आती है। हालेलुया। कि वापस तुम अंधकार में जा रहे थे, हालेलुया, तो वापस तुम यीशु मसीह के पास आए। तो ऐसे कुछ भी तकलीफ आने तो यीशु मसीह का हाथ मत छोड़ना, ऐसा समझो कि हमारे भलाई के लिए है। हालेलुया। जो कुछ समस्या है हमारे भलाई के लिए। और जब भी थोड़ा भी दुख आता है तो लोग और घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, और पश्चाताप करते, क्षमा मांगते, बाइबल पढ़ते। आधा घंटा पहले करते फिर 1 घंटा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनको मालूम है कि इससे बाहर अपने को कोई नहीं निकाल सकता है, सिर्फ यीशु मसीह ने निकाल सकता है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह निकाल सकता है। इसके लिए वो और विश्वास से प्रार्थना करते। विश्वास की परीक्षा होती है, जितना तुम्हारा विश्वास उतनी तुम्हारी परीक्षा हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तुम यीशु मसीह के पास आते तो विश्वास करो, कितनी भी दर्द तकलीफ होगी तो बोलना मत कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वहाँ पे ऐसे करते। तुम ऐसा बोलेगे तो तुम किसी व्यक्ति को नहीं बोलते। हालेलुया। किसी संस्था को नहीं बोलते, वो सब पवित्र आत्मा को लगता है। हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा का दोष लगते उसके ऊपर क्या होता है तुमको मालूम है। हालेलुया। और संकट आते तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तुमको मालूम नहीं तो उसको विरोध भी मत करो। हालेलुया। तुम नहीं आते तो विरोध भी मत करना। हालेलुया। नहीं तो वो किसी के ऊपर गिर जाएगा
तो उसका चाकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। तुमको वचन मालूम नहीं? हालेलुया। इसके लिए ये सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जिसके पास तुम आए वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसके वचन अंतःकरण में रखो और वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो, तो तुम्हारे हर तकलीफ, हर बीमारी, हर समस्या प्रभु यीशु मसीह निकाल सकता है। और उसके ऊपर विश्वास करने के तुम्हारे पाप की क्षमा मिलेगी, और कभी भी मौत आएगी तो तुमको आनंद काल का स्वर्ग मिल सकता है। सार्वकालिक जीवन सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, और इस धरती में कोई नहीं दे सकता है। इसके लिए विश्वास करो कि उद्धार का मार्ग, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तभी देवदूत ने मेंढपाल को कहा था कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे लिए बैतलहम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, जाओ। हालेलुया। उद्धारकर्ता, हालेलुया, हालेलुया। 25 दिसंबर में उसका जन्म बनाते हैं। हालेलुया। उद्धारकर्ता अपने लिए जन्म लिया, और उसके ऊपर अपन विश्वास कर रहे हैं। वो जीवित परमेश्वर है, वो अपने को जीवन भी दे सकता है, और सार्वकालिक अपने को स्वर्ग में वो लेके जा सकता है। हालेलुया। किसी को नरक में नहीं जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सबको स्वर्ग में जाना है। तो कुछ भी तकलीफ दुख आते तो सिलास और पौलुस जैसे प्रार्थना करते थे, ऐसे तुम भी प्रार्थना करो। हालेलुया। तो तुम्हारी जंजीर, जो शैतान की जंजीर है, टूट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जेल में उनकी जंजीर टूट गई, मार्ग खुला हो गया, तो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह मार्ग खुला कर सकता है। स्वर्ग का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह दे। यीशु मसीह पे विश्वास करने से ही तुम स्वर्ग में जा सकते, और किसी पे नहीं। हालेलुया। तुम कहाँ भी जाओगे तुमको पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, और पाप की क्षमा नहीं मिलेगी तो तुम पापी बन के स्वर्ग में नहीं जा सकते। हालेलुया। पापी अंत करने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन जिसको पाप की क्षमा मिलेगी वही स्वर्ग में जा सकते। तो इस धरती में तुमको पाप की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो आज से विश्वास करो, और तुम्हारे हर तकलीफ, बीमारी यीशु मसीह निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से भी हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे, और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यशस्वी हो जाओगे। तुम्हारे जो कर्जे में डूबे उनका कर्ज आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्त की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी। स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी, और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।